Students, so now we are going to start our new chapter for the fourth class, the world of plants. The world of plants मतलब ये जो पूरा विश्व है, ये पूरी धरती है, ये प्लांट की कैसे है, प्लांट के ऊपर, ट्रीज के ऊपर कैसे निर्भर है। तो आपने देखा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्लांट्स जो हमारे वर्ल्ड में है, सभी लिविंग थिंग्स को, जो सभी लिविंग जो थिंग्स हैं उन सबको किसके ऊपर डिपेंड है जीने के लिए, प्लांट्स के ऊपर। तो प्लांट्स जो है एक हमारा सर्वाइवल रूट और स्टेम दो चीज़ों से बना होता है, जो ज़मीन के नीचे है रूट और जो ऊपर का पार्ट है वो, ठीक है। और उन सभी का अपने अपने एनवायरनमेंट में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि स्टेम जो ऊपर के पार्ट है ट्री का या प्लांट का, उसका एक एनवायरनमेंट में अलग रोल है और जो रूट है उसका एक अलग अलग रोल। तो हम इस चैप्टर में जो हाईलाइटेड पार्ट हैं जैसे रूट एंड स्टेम्स, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो एक टॉपिक के साथ। तो पहला है हमारा रूट। तो रूट जो है वी हैव ऑलरेडी स्टडी, जो हमारे रूट होते हैं वो दो प्रकार के हैं, दो टाइप ऑफ रूट्स आते हैं। पहला है हमारा टैब रूट, दूसरा है फाइब्रस रूट, ठीक है। तो अब उसके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ें। तो रूट्स आर एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं अपने प्लांट के नीचे, अगर एक नीचे से सॉइल को जो पकड़ के रखते हैं, जो पेड़ को गिरने नहीं देते विंड में, वाटर में, सॉइल इरोशन में, विंड इरोशन, तो इनको क्या है वो पकड़ के रखते हैं। और बहुत ही एक हेयर टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा आप इमेज में देख रहे हो, पतली पतली हेयर टाइप के स्ट्रक्चर जैसे दिख रहे हैं तारी टाइप के, ये सब आपके रूट है। तो इनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं, जो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वाटर को और न्यूट्रिशन को, मिनरल्स को, जो अच्छी चीजें हैं जो प्लांट को रिक्वायर्ड करती हैं, उनको वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं और प्लांट के अलग अलग हिस्से तक उसे पहुंचाते हैं। क्या ये किसका काम है, रूट का काम है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रूट, जो हमारे प्लांट के लिए यूजफुल है, उसके ग्रो के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए। अब हम रूट के बारे में पढ़ते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा वाटर स्टोरिंग रूट्स। वाटर स्टोरिंग रूट्स कौन से होते हैं, जो हमारे समर्स में जो एक फल जो क्रिएट करते हैं, जो रूट के अंदर मतलब जमीन में ही करते हैं, जिसके अंदर वाटर स्टोर होता है। ऐसे रूट, ऐसे वाटर जो वाटर स्टोर करते हैं अपने अंदर और जो जमीन के अंदर होते हैं, जैसे एग्जांपल है पंपकिन। पंपकिन में क्या होता है, वाटर स्टोर होता है उसके अंदर, जो ग्राउंड के अंदर होते हैं और ड्राई रीजन में, यानी कि सूखे मैदानों में और ऐसी जगहों पर ये पाए जाते हैं। उसके बाद आता है फूड स्टोरिंग रूट्स, जो कि खाए जा सकते हैं, ईटेबल होते हैं और रॉ होते हैं। जैसे कौन से होते हैं, कैरेट है, टर्निप है, ठीक है। इस तरीके के ऐसे जो रूट्स जो कि आप लोग वेजिटेबल्स वगैरह में यूज करते हो, इसको टैब रूट्स स्टोर फूड, जिसके अंदर हम खाना होता है, और फॉर्म स्टार्च फॉर द प्लांट, और ये क्या करते हैं, खाने जो है प्लांट के लिए स्टार्च बनाते हैं और खुद अपना खाना क्रिएट करते हैं और हम ये ह्यूमन बीइंग इसे खा सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोपोगेटिव रूट्स। ये क्या होता है, ये आपके जैसे प्लांट होता है तो वही जमीन पर ये अपर लेयर, अपर सॉइल में ही ये होते हैं, ये बहुत अंदर नहीं होते बहुत ज़्यादा, ये ऊपर वाली लेयर सरफेस पर ही होते हैं सॉइल के। और इनमें इतनी ताकत होती है कि ये खुद ही दूसरा प्लांट को, नए प्लांट को ये क्रिएट कर दें। मतलब एक तरीके से ये बीज है प्लांट का, जो इनमें से खुद एक प्लांट दूसरा निकल सकता है, इतना सक्षम होता है। तो यही इसमें लिखा है, कैन ग्रो इंडिविजुअल न्यू प्लांट, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल है चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। इसको कहते हैं, ये एक फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल है, जैसे प्रोपोगेट रूट कहते हैं। अगला आता है हमारा एरियल रूट। एरियल क्या है, ये एक फाइब्रस रूट है जो कि ग्राउंड के अंदर अबव द ग्राउंड लेवल होता है, ठीक है। आप जैसे इमेज में देख रहे हो, बनियान ट्री का एग्जाम्पल है, इसके जो रूट्स हैं वो हवा में ही लटकते हैं। तो ये कैसे पानी लेते हैं, ये जो हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, ये उसी को ऑब्जर्व करते हैं और उसके द्वारा ये अपने पेड़ को ग्रो करते हैं, ठीक है। इसको एरियल रूट में काउंट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आपका बनियान ट्री दे रखा है। सिंपल आपको बता देता हूँ दोबारा से, एरियल रूट क्या होता है, इसके जो आपके रूट होते हैं वो अबव द ग्राउंड लेवल होते हैं, ऊपर होते हैं, और जो हवा में लटके होते हैं। ये क्या करते हैं, जो वाटर है, जो आपका मॉइस्चर जो हवा में मौजूद है, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके थ्रू ये अपने आप को ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल आपका बनियान ट्री। उसके बाद आता है मैनग्रूव। मैनग्रूव कंसेप्ट ट्रीज होते हैं, ये आपके मैशी एरिया, जैसे जहाँ पर क्लेई सॉइल होती है, गीली मिट्टी जहाँ पर होती है, जहाँ पर है ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं, रूट जो है वो आपके पानी में होते हैं, ठीक है। पानी में होल्ड ऑन करके उस पेड़ को खड़े करते हैं,
लेकिन अगर पानी यहाँ अगर ये वाले रूट अगर इतने सारे नहीं होंगे तो पेड़ जो है वो बह जाएगा। तो ये क्या करते हैं, उस मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एयर को, ठीक है। तो दीज रूट ग्रो अबव वाटर, पानी के ऊपर ग्रो होते हैं, विच हेल्प द ट्री टू ऑब्जर्व एयर, जो कि हवा में से ही सेव ऑब्जर्व करते हैं एयर को। तो ये हमारे एग्जाम्पल क्या है, मैनग्रोव के नाम से। अगला है आपका बट्रेस रूट। बट्रेस रूट का मतलब है इसकी जो रूट्स हैं वो आपके जमीन पर ही फैल जाती हैं पूरी तरीके से, स्नेक की तरह। ये आपके जमीन में नहीं जाती, क्योंकि जमीन जो है ना बहुत हार्ड होती है। तो ये प्लांट क्या करते हैं, ये ट्रीज जो होते हैं वो बहुत नीचे तक रूट नहीं जाती, ये रूट क्या है, ये ऊपर ही सरफेस पर रह जाती है। तो बट्रेस रूट होती कैसे हैं, जैसे लार्ज फाइब्रस रूट्स होती हैं ट्री की, जो ग्रो करती हैं ट्रंक में से, मतलब जो पेड़ का जो तना होता है उसी में से वो ग्रो करती हैं और जमीन पर ही फैल जाती हैं। ये आपके मोस्टली रेन फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े जंगल होते हैं वहां आपके मिलते हैं। और ये जमीन में क्यों नहीं जाते इनकी रूट्स, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल क्वालिटी होती है ना वो बहुत पुअर होती है ना, वो थोड़ा ठोस होती है, तो अंदर नहीं जा पाते, तो इस तरीके से वो जमीन के ऊपर ही फैल जाते हैं। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हो उसका एग्जाम्पल है बेफिग ट्री के नाम से। और उसको क्या करते हैं ये लोग, जो मॉइस्चर है और न्यूट्रिशन है ये ऊपर से ही ऑब्जर्व करते हैं, सॉइल में से ही ऑब्जर्व करते हैं, अंदर नहीं जाते, ठीक है। इस तरीके से ये किसका एग्जाम्पल है, बट्रेस रूट का। उसके बाद आता है आपका स्टेम्स। स्टेम यानी ट्रंक, ये देख रहे हो आप जैसे पिक्चर में। तो जब जो प्लांट जब छोटा होता है तो स्टेम जो है क्या करता है, सपोर्ट करता है पूरे प्लांट ट्री को, कि वो पूरा कैसे खड़ा रहेगा। जितना स्टेम मजबूत होगा उतना लंबा वो पेड़ जो है वो टिकता है। तो अब क्या है, वो हेल्प इसमें करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, न्यूट्रिशन को अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो रूट्स में से ऑब्जर्व किया वाटर एंड न्यूट्रिशन, उसके बाद वो ट्रंक में गया, उसके बाद अलग अलग ब्रांचेस में और लीव्स तक वो पहुंचा देता है। ट्रंक का काम भी होता है, ठीक है। तो अब ट्रंक जो है अलग अलग तरीके के हैं इसमें भी, ठीक है। तो अब ट्रंक जो है देखेंगे हम, वुडी स्टेम। वुडी स्टेम जैसे जैसे मैंगो का होता है और आपका नीम के पेड़ का होता है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो बहुत मोटे होते हैं और लंबे समय से कई सालों में वो लोग थिकनेस और हार्डनेस ग्रो करते हैं और ब्राउन कलर के जो होते हैं, तो वो होते हैं हमारे वुडी स्टेम। उसके बाद आता है हमारा अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड सिस्टम का मतलब जैसे पोटैटो होता है आपका, वो कहाँ है, जमीन के अंदर उग रहे हैं, ठीक है। दीज स्टेम ग्रो अंडरग्राउंड एंड मॉडिफाई स्टोरेज फूड, वो खुद ही अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं वहां पर और अंडरग्राउंड के अंदर होता है। जैसे अदरक आपने देखा है, पोटैटो होता है, तो सेम वो किसके एग्जाम्पल है, अंडरग्राउंड स्टेम। उसके बाद आता है हर्बेसियस स्टेम। हर्बेसियस स्टेम जैसे आपने देखा है, तुलसी हो गई, मिंट हो गया, पुदीना हो गया, ओनियन हो गया, ये क्या थोड़ा सॉफ्ट होते हैं और पतली पतली डंडियां होती हैं। कहने को वो भी स्टेम है, लेकिन वो कितनी पतली होती है एकदम, जैसे तुलसी की होती है आराम से टूट जाती है, तो सेम वही चीज होती है, ग्रीन कलर की होती है पतली। ओनियन है, पोटैटो है, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद आता है एरियल स्टेम्स। एरियल स्टेम्स जो होते हैं वो हवा में बाई सपोर्ट्स के थ्रू अपने वो उगाते हैं। एरियल स्टेम के एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, जैसे लौकी का पेड़ हो गया, तोरई का पेड़ हो गया, या आपका मटर का हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसके, एरियल स्टेम के। तो ये आप जैसे इमेज में दिख रहे हो, जैसे पतली पतली जो छल्ले जैसी जो उग रही है जो मटर के पेड़ पे, इसी को कहते हैं एरियल स्टेम का ये एग्जाम्पल है। तो पढ़ देता हूँ, अबव दी ग्राउंड लेवल ये उगते हैं और इसके अंदर क्या फंक्शन करते हैं प्रॉपरली और सपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट को तो उगने के लिए। जैसे मनी प्लांट की जो बेल होती है वो उगती जाती है पतली पतली, और वो सपोर्ट के थ्रू किसी स्टिक के वो उगती जाती है और वो छल्ले जैसी बनती जाती है। तो ये थे आपके चैप्टर 4th क्लास के लिए द वर्ल्ड ऑफ अ प्लांट, जिसके बारे में हमने पढ़ा रूट्स क्या होते हैं और स्टेम क्या होते हैं, रूट कितने तरीके से होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, और स्टेम कितने तरीके से होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। आई होप आपके ये चैप्टर क्लियर होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।